का स्थान ग्रहण करने मात्र से उसका भाग्य उजागर हो जाता है और विभिन्न तरह के जो विकार हैं देश में, प्रदेश में और इंसान में, धरती में, उसको देवी देवताओं का स्थान ग्रहण मात्र करने से ही उन विकारों का नाश होता है और सुख शांति समृद्धि का जो है वास होता है। तो ऐसे ही बाबा बालकनाथ जी जो हैं वो हमारे बाल रूप देवता हैं, क्योंकि बाबा बालकनाथ जी का जब जन्म होता है तो उसमें नवनाथ 84 सिद्ध 52 पीर एवं 64 योगिनियों का जन्म होता है। ये सभी जो है वो जन्म से ही सिद्ध हैं, जन्म से ही जन्म मरण के बंधन से मुक्त हैं। उनको सिद्धियां करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्यों सिद्ध हैं। उसके बाद आप ये जितनी भी शक्तियां ये ग्रहण करते हैं तो बाबा बालकनाथ जी का उन्हीं में जन्म होता है। सिद्धों में बाबा जी का नाम आता है, लेकिन बाबा जी के नाम के अंत में नाथ भी लगता है। तो जब बाबा जी का जन्म हुआ गुजरात काठियावाड़ जिला में, गुजरात में बाबा जी का जन्म होता है। उसके पश्चात वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर बाबा बालकनाथ जी घर छोड़कर गिरनार पर्वत पर, जो कि दत्तात्रेय महाराज जी का स्थान है, वहाँ पर जाते हैं, दत्तात्रेय जी से दीक्षा लेते हैं और उसके पश्चात गुरु जी के आदेश के अनुसार विभिन्न स्थानों पर अपना की ओर दर्शन करने के लिए, भक्ति करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो दीक्षा के पश्चात बाबा बालकनाथ जी को जैसा कि भोलेनाथ की भक्ति करते थे, उन्हीं में लीन रहते थे। तो उनको पाने के लिए बाबा बालकनाथ जी कैलाश मानसरोवर की तरफ चढ़ पड़ते हैं। तो जब कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे होते हैं तो रास्ते में बाबा जी को माता, एक वृद्ध माता मिलती है, जो कि वृद्ध है और जो भी यात्रा पर आ जा रहा है उसको जल की, पानी की सेवा कराते हैं। तो उनका नाम धर्मो है। तो बाबा बालकनाथ जी वहाँ पर पहुँचते हैं, उनके पास 12 घड़ी विश्राम करते हैं और माता धर्मो जो है बाबा जी को भोलेनाथ जी के दर्शन करने का रास्ता बताती हैं कि आप ऐसे ऐसे जाएं। और एक गौरीकुंड स्थान पर जो है माता पार्वती किसी पवित्र दिन स्नान करने के लिए आते हैं, उन्हीं के माध्यम से आपको भोलेनाथ जी के दर्शन हो सकते हैं। तो बाबा बालकनाथ जी जो है माता के पास 12 घड़ी विश्राम करने के पश्चात यात्रा पर चल पड़ते हैं। गौरीकुंड स्थान के पास जाकर हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं। फिर एक समय आता है कि बाबा जी जब माता पार्वती जो हैं वो स्नान करने के लिए आते हैं तो वहाँ पर आवाज़ सुनकर वो चकित रहती है, यहाँ कौन है, कौन इंसान है, क्योंकि वो बियाबान है, पहाड़ हैं, जंगल हैं, तो वहाँ पर कोई इंसान आता जाता नहीं है। तो जब वो पूछते हैं तो बाबा जी बताते हैं कि हमने जो है भोलेनाथ जी के दर्शन करने हैं, आपके द्वारा ही होंगे, आप हमें क्या करें। हट किया बाबा जी ने। तो क्यों पुराने युगों में जो है वो देवी देवता, ऋषि मुनियों की और इंसान की भी जो आयु थी बहुत अधिक होती थी। हजारों हजारों वर्ष तक ऋषि मुनि देव जो तपस्या में ले रहते थे। तो बाबा जी को माता पार्वती ने बाल रूप में बना दिया। उनको फिर साथ लेकर दर्शन कराने के लिए भोलेनाथ जी के पास ले गए। तो भगवान भोलेनाथ जी वो तो अंतर्यामी हैं, जाने जान है, उनकी लीला थी, उन्हें पता था ना मैं आना है और उनको जो है वो वरदान भी मिलना है। तो उन्होंने लीला रची, तो उस माध्यम से भोलेनाथ जी के दर्शन होते हैं। भोलेनाथ जी बाबा जी को हमेशा बाल रूप रहने का आशीर्वाद देते हैं। उसके पश्चात बाबा बालकनाथ जी जो हमेशा 12 साल की आयु में रहे, जितना समय 7 लाई में भी आए, जहाँ पर भी भ्रमण किया, हमेशा बाल रूप ही रहे। तो उसमें से बाल रूप देवता के रूप में बाबा जी का जो है रूप बना और हमेशा बाल रूप रहे। तो जब भोलेनाथ जी ने बाबा जी को वरदान दिया कि आप में कलयुग में आप बाबा बालकनाथ जी के नाम से जाने जाओगे और विभिन्न तरह के जो भी कलयुग में समस्या होगी उनका निवारण आपके माध्यम से होगा। घर घर में जो चलेगी। तो आज का समय जो चल रहा है कलयुग का समय चल रहा है। आप देख रहे हैं जगह जगह, देश में विदेश में, हर जगह बाबा जी की जो मान्यता हो रही है, सभी भक्तजन मानते हैं और अपनी जो मुराद है वो पूरी करते हैं।
कलयुग का समय जो है लगभग 5,500 वर्ष जो है कलयुग के व्यतीत हो चुके हैं। तो जैसे जैसे कलयुग का समय बढ़ रहा है उसी अनुसार बाबा जी की जगह जगह प्रचार प्रसार जो है बढ़ रहा है, उनकी मान्यता हो रही है। और जो भी जिसकी भी जो समस्या है, कठिनाई है, परेशानियाँ हैं और जिस तरह की किसी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, बाबा जी की आगे रखते हैं और बाबा जी उन्हें पूर्ण करते हैं। लेकिन उसके लिए हमारा जो है अखंड श्रद्धा विश्वास उनके प्रति होना बहुत जरूरी है। और अखंड विश्वास श्रद्धा के साथ बाबा जी को माने, अपनी मनोकामना पूर्ण करें, जीवन सफल बनाएं। तो उसके पश्चात, दर्शन के पश्चात जब बाबा बालकनाथ जी वापस आते हैं, उनको वरदान मिल जाता है। तो जो माता धर्मों थी रास्ते में जिनके पास 12 घड़ी विश्राम किया, तो उनकी मृत्यु हो चुकी होती है, क्योंकि वो उनके पास 12 घड़ी रुके थे, तो उनका ऋण था 12 घड़ी विश्राम करने का। हालांकि बाबा जी खाते नहीं थे, पीते नहीं थे कुछ भी, लेकिन ऋषि मुनि, ब्राह्मण, हमारे पूर्वज भी हम अगर देखें तो वो किसी तरह का भी किसी का कुछ लेते नहीं थे, रखते नहीं। अगर किसी के घर भी जाते थे, खासकर कन्या के घर जाते थे, तो वो कुछ भी वहाँ पर खाते पीते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कन्या जो है, हम जब उनकी शादी करते हैं तो कहते हैं कन्यादान किया। जब जिस चीज़ पर का हमने दान कर दिया उस पर हमारा अधिकार खत्म हो जाता है। तो इसलिए जब बाबा जी ने ध्यान लगाया, देखा कि जो माता धर्म है उनका जन्म जो है अगले जन्म में वो सातलाई में रह रही हैं, अकेली हैं, वृद्ध हैं और उनके पास गौएं हैं। तो बाबा बालकनाथ जी फिर सातलाई में आते हैं, माता रत्नों के घर पर आकर अलख जगाते हैं और माता से जो है वो गौओं की सेवा मांगते हैं, अपनी सेवा मांगते हैं। लेकिन माता रत्नों नहीं जानती थी कि कौन है, बालक है, तो उन्होंने बाबा जी को सेवा देते हैं। तो बाबा बालकनाथ जी वहाँ पर, जो कि सातलाई में बाबा जी की तपोस्थली है, बोर्ड का वृक्ष था, उसके नीचे बैठे रहते थे, तपस्या में लीन रहते थे। तो गौवा भी खुद ब खुद चढ़कर आ जाती थी और माता जो थी वो बाबा जी को रोटी और लस्सी के रूप में खाने के लिए भोजन देती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, जब बाबा जी ने देखा कि अब हमारा जो है माता से जो संबंध है, ऋण है जिसकी, कि गौओं की सेवा करने से, उनकी सेवा करने से उसकी मुक्ति मिल रही, और देखा उन्होंने कि अभी समय आ गया है कि यहाँ से विमुक्त होना है और आगे बढ़ना है। तो बाबा बालकनाथ जी लीला रचते हैं कि जितने भी गांव के खेत हैं, गौओं ने सारी फसल उजाड़ दी है, खाली है, और गांव वाले सभी इकट्ठे होकर माता रत्नों के पास आते हैं, सब उसको लाना देते हैं कि तूने कैसा पाल कर रखा हुआ, जो कि वहाँ पर बैठे रहते हैं और सारी फसलें जो है गौओं ने खा ली है, और इस वर्ष हमें खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा, भूखे मरेंगे सभी। तो माता भी गुस्से में आ जाती है और बाबा जी के पास सभी जाते हैं, और माता गुस्से में बाबा जी को कहती है कि उलाहना देती है कि मैंने आपको 12 साल लस्सी रोटी खिलाई, उसके सिवा आपने यह दिया कि गांव वाले भी आज मुझे बुरा भला कह रहे हैं। तो इतना कहने मात्र से ही बाबा जी ने वहाँ पर चिमटा उठाया और माता को लस्सी और रोटी जो उन्होंने दी थी खाने के लिए देते हुए दिखाए कि माता यह रही आपकी 12 वर्षों की जो लस्सी है और रोटी है, तो ये रही आप इसे लीजिए, क्यों ना तो हम खाते हैं ना पीते हैं, पौणाहारी हैं, पवन ही जिनका आहार है। तो बाबा जी ने जब इतना माता ने कहा तो उनका जो ऋण था उससे मुक्ति मिल गई, क्योंकि गौ माता जो है हमारी, वो उनके शरीर में समस्त देवी देवताओं का वास है। उनकी पूजा करने से, अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह की उनकी सेवा करने से किसी भी तरह का ऋण है जिसको हम चुका नहीं सकते, जैसे कि